Welcome to Arc Solution, your go-to destination for all things related to technology and software solutions. Our channel is dedicated to providing you with expert insights, tips, and tutorials to help you navigate the constantly evolving world of technology. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for tuning in to Arc Solution. वेलकम बैक गाइस इन ARK सॉल्यूशन चैनल में। इस चैनल में हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है SQL के बारे में। तो SQL के बारे में हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम सीखने वाले हैं SQL में काउंट, एवरेज और सम। काउंट ये जो है ये हमें कब यूज़ करता है, जैसे कंसिडर कीजिए आपका डेटाबेस है, टेबल है, और टेबल में आपको अभी तक आपने कितने ऑर्डर कलेक्ट किए ये या कितने ऑर्डर किस सेल्स पर्सन ने कलेक्ट किए, ये आपको यदि कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे करेंगे, ये हमें सीखना है काउंट में। और काउंट का फ़ायदा यही है कि ये सारा हमें इंफॉर्मेशन देता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ऑर्डर, कंसिडर कीजिए टोटल मुझे कितने ऑर्डर मिले हैं ये चेक करना है, या कोई सेल्स पर्सन ने कितने ऑर्डर कलेक्ट किए ये चेक करना है, तो काउंट का यूज़ होता है। एवरेज ये रहता है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी आपका टेबल है, कोई भी डेटा है, उसको एवरेज निकालना है। जैसे कंसिडर कि कोई एजेंट है और उसने एवरेज टोटल उसका जो सेल्स एवरेज है तो वो कितना है, सम है उसका टोटल सम हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस को अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने एक डमी डेटाबेस पहले से बना के रखा है आपके लिए, ताकि हमें टाइम ना जाए। यहाँ पे डेटाबेस में देखिए कस्टमर कोड है, कस्टमर नेम है, सिटी है, एरिया है, कस्टमर कंट्री है, ग्रेड है। ये कस्टमर का एक डेटाबेस मैंने ऐसे ही ये किया था। और यहाँ पे एजेंट की जगह, एजेंट मतलब सेल्स है, तो सेल्स पर्सन है, तो कोई एजेंट को ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा डेटा है, तो ठीक है, हम यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट यूज़ करेंगे। तो काउंट का फ़ायदा और कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो काउंट का पहले सिंटैक्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है, सिलेक्ट काउंट, फिर ब्रैकेट में लिखना है उस कॉलम का नाम जो हमें जिसे हमें काउंट करना है, ठीक है। देन प्रॉप के बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि टेबल का नाम आता है, तो जो हमारा टेबल का नाम है वो टेबल आएगा। और उसके बाद वेयर कंडीशन, ठीक है, हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट काउंट। तो काउंट में हमें क्या करना है, फिलहाल हम उसको स्टार भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट काउंट फ्रॉम, फिर उसका टेबल का नाम, तो ये है उसका टेबल का नाम। इसे हम यदि एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें मिलता है कि काउंट है 24 मतलब क्या है, टोटल काउंट। तो एज रिजल्ट का देखिए ये भी फंक्शन है, ये है। तो ये हमने काउंट निकाला, लेकिन ये कहीं काउंट एक कॉलम नहीं है, टोटल जो है वो कॉलम नहीं है, लेकिन हमें रिजल्ट भी हमें आउटपुट में उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ एक कॉलम का नाम देना है, तो हम उसको रिजल्ट बना सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली काउंट ऐसा तो ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि एजेंट 8 ने कितने ये किए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेयर कंडीशन लगा दिया और फिर उस कॉलम का नाम एजेंट अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर कोड इक्वल टू स्पेलिंग एजेंट अंडरस्कोर कोड उसका। तो इसको हम यदि यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है, ये काउंट का फंक्शन है, उसको हमने एज अ रिजल्ट में ये करेंगे फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, वेयर के बाद कंडीशन।
तो कंडीशन में हमने लिख दिया एजेंट कोड इक्वल टू 8, मतलब हमें एजेंट 008 ने जितने ऑर्डर कलेक्ट किए उतने उसको रिजल्ट में आएगा। तो क्या है, ऑर्डर कलेक्टेड, तो रिजल्ट के में लिखिए ऑर्डर कलेक्टेड। तो ऑर्डर कलेक्टेड ये है। तो हमने एजेंट ने क्या कर दिया, एजेंट 8 ने हमें 3 ऑर्डर कलेक्ट करके दे दिए। ओके, अभी और उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ग्रेड 2 के ऑर्डर कितने हैं, या कस्टमर कोड तो यूनिक है। तो हम ये बात करते हैं कि यूएसए में कितने हो गए। तो यूएसए में कितने हो गए, तो हम बात करेंगे कस्टमर CUST अंडरस्कोर कंट्री बराबर CUST T कैपिटल कस्ट कंट्री। तो कस्ट कंट्री हम चेक करेंगे यूएसए। तो यूएसए में कितने ऑर्डर हमें कलेक्ट करने हैं। तो यूएसए में CUST इज अ रॉन्ग, ओके, कस्ट CUST COUN। ओके, तो हमें ये पता चला कि हमारे यूएस में 4 ऑर्डर है। ओके, 4 ऑर्डर हमने यूएस से कलेक्ट कर लिया। तो आप थोड़ा सा समझ के ले लो कि हमसे बहुत सारे लोग सीख जाते कि काउंट मैंने सीखा, लेकिन काउंट का एग्जैक्ट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं आगे हम सीखेंगे एवरेज। तो एवरेज का सिंटैक्स पहले देखिए कि यहाँ पे सिलेक्ट है, एवरेज है, फॉर्मेट, टेबल है, कंडीशन है। यहाँ सिर्फ काउंट और एवरेज में फ़र्क क्या है कि हम सिर्फ उसको सेम ये है, लेकिन उसको सिर्फ काउंट की जगह क्या लिखेंगे, एवरेज। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यदि मुझे किसी का एवरेज निकालना है, तो एवरेज में कौन सी इसका निकालूंगा, वो कॉलम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉलम मैं किसका दे सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग। अभी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट का मैं एवरेज दे सकता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे ये है, तो उसको मैं एवरेज दे सकता हूँ कि जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, कोई नाम का या कोई कोड का मैं ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रिसीव अमाउंट है, पेमेंट अमाउंट है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का हम यदि एवरेज निकालेंगे, तो कंसिडर कीजिए कि हमें क्या करना है, ओपनिंग अमाउंट का एवरेज निकालना है। तो ओपनिंग अमाउंट का एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग अमाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग अमाउंट का एवरेज निकालो, तो ये 4500। लेकिन ये क्या है, पहले ठीक से समझ के लीजिए। यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट यूएस के हमने निकाली, तो यहाँ पे देखिए, तो उसके लिए हम और एक क्वेरी लिखते हैं, नहीं क्वेरी नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए यूएसए के ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, सॉरी ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर में ओपनिंग अमाउंट 3000 है, 5000 है, देन यहाँ पे 5000 है और यहाँ पे 5000 है। तो ये इसका हमें एवरेज निकालना है। तो कंडीशन हमने क्रिएट कर दी और उसको एवरेज फंक्शन डाल दिया, तो ये हमें 4500 एवरेज आ गया। सेम हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमें देखना है सम। तो सम भी सिंटैक्स इज द सेम, ओनली द नेम इज द चेंज इन द फंक्शनिंग सम। तो सम का मतलब क्या है कि अभी जैसे हमने
एवरेज निकाला, काउंट निकाला, एवरेज निकाला, और अभी हमने क्या निकालेंगे, सम। ठीक है, तो सम निकालेंगे तो उसको यदि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका सम आएगा। तो सम के लिए क्या, टोटल, एवरेज कलेक्शन। ओके, अभी ओपनिंग अमाउंट का हमने क्या किया, ओपनिंग अमाउंट का यहाँ पे भी ओपनिंग अमाउंट ही डालते हैं। हमने तीनों फंक्शन से ये कर दिए, लेकिन तीनों फंक्शन हमें एक ही इसमें टेबल में हमें यदि क्रिएट करना है, एक ही टेबल में उसको ये करना है, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, एक ही आउटपुट में हमें क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन तो सेम है यूएस की, तो हम वो सीखेंगे। नॉर्मली हम लोग ये सीखते हैं कि आप काउंट कैसे यूज़ करेंगे और उसको, लेकिन हम उसको कंबाइनली कैसे करना है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्ट, सबसे पहले क्या करना है हमें, काउंट। तो काउंट कौन सा करना है, मैं ओपनिंग अमाउंट को कॉपी करके रखता हूँ, ओपनिंग अमाउंट। ओके, उसको क्या बोल लेंगे, एज क्या, काउंट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एवरेज किसका, ओपनिंग अमाउंट का, एज एवरेज। फिर उसके बाद सम किसका, ओपनिंग अमाउंट का, एज टोटल। बराबर। देखिए क्वेरी कैसे लिखना है, सिलेक्ट कर दिया मैंने, जितने कॉलम है उसको मैंने कंसिडर किया, लेकिन कहाँ से लेना है मुझे, फ्रॉम। तो ये जो सेंटेंस है फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम लिख दिया, और आपको समझने के लिए मैं इसको नीचे लिखता हूँ। देखिए सिलेक्ट कर दिया, फ्रॉम कर दिया, वेयर कर दिया, और उसको बराबर ये एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमें देखिए, हमें कंबाइनली एक रिज़ल्ट मिला, जिस रिज़ल्ट में है काउंट मिले हैं मुझे, एवरेज मिला है और ये मिला है। तो और एक है कि लेकिन ये किस कंट्री का है, तो वो भी हम डालेंगे। तो हाँ, USA एज अ कंट्री, USA एज अ कंट्री। देखिए हमें टोटल रिजल्ट मिला, लेकिन ये जो रिजल्ट है कैसे हमने कैलकुलेट किया है वो समझ के लीजिए गाइस। थैंक यू। ऐसे ही छोटे छोटे फंक्शन से हम अपना मतलब का इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे सीखते जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे।